हेलो दोस्तों, राधे राधे। और ये दीपावली का त्यौहार कैसा रहा है? और ये हमें ये एहसास है कि आप लोग खुश रहे होंगे, मस्त होंगे। तो ये देखिए, मैं अपने ही दरवाजे पर बैठा हूँ। ये रात्रि का समय है, सुबह की बेला है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दीपावली के बाद में जो गोवर्धन का पूजन होता है, वो क्यों कराया जाता है? आखिर क्या कारण है जो गोवर्धन का पूजन होता है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गोवर्धन का पूजन इसलिए कराया जाता है कि हमारे खेतों में नया अनाज पैदा होता है, नई फसल पैदा होकर के आती है। तो उसका हम लोग भोग बना के गिरिराज जी भगवान को खिलाते हैं। देखिए, गोवर्धन का पूजन नंदगांव, बरसानो, गोकुल, वृंदावन, हर जगह इनका बड़े भाव से पूजन हो रहा है। तो ये भी हम दिखा रहे, ये दीपावली जो चल रही है, हमारे ये गांव में आज दीपावली हुई थी। देखिए, सभी लोगों की यहाँ ये मकान भी आप लोग पहचान रहे होंगे। तो बिल्कुल सबकी अटारी बड़े भाव से सजी हुई थी, ऐसी आप लोगों की सजी होंगी। बड़े मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे गांव की तो लोग बता भी सकते हैं ये महल कहाँ की। मैंने अंधेरे में इसलिए लिया है कि आपको बताना है कि ये बोर्ड कहाँ पर लगा है, ठीक है? तो अब हम आपको बता दें कि गिरिराज जी का पूजन हुआ था, जहाँ पर नई-नई जो हमारी फसलें बन के आई थीं, उनका भोग लगाया था गोवर्धन भगवान को। गोवर्धन यानी गौओं के गोबर से प्रतिमा बनाई गई है और उसके बाद में ये बड़े भाव से पूजन हुआ है। तो ये लोग तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो भाइयों, आप लोगों से ये कहना है कि ये अन्नकूट का जो त्योहार होता है, तो उसमें नए-नए अन्न का ही भोग लगाया जाता है। तो अपने घर पर भी गोवर्धन बनाना। ये देखिए, अलियापुर में ये मकानों का हम दृश्य दिखा रहे हैं। ये हमारे भाई जी का है, ताऊ के लड़का है, उनका ये मकान है, आपको दिखा रहे हैं। और अभी ये चाचा, ताऊ और भाई, बस इतना ही हम आपको दिखा पा रहे हैं, बाद के नहीं अभी दिखा पा रहे हैं। ये इसके ऊपर मंदिर भी है भोले बाबा का, राधा कृष्ण जी का। तो अब हम आपको इधर दर्शन भी करा रहे हैं दीपावली के। तो अब हम लेकर के चल रहे हैं, आज गोवर्धन का पूजन होना है। तो देखिए दोस्तों, आपके घर में भी गोवर्धन बनाए गए होंगे, शायद नहीं तो बनाए गए होंगे। देखिए, आज हमारे यहाँ तो बनाए जा रहे हैं। अब ये देखिए, हम आपको ये मकान दिखा रहे हैं, ये हमारे बड़े भ्राता श्री नरेश चंद जी का है और बड़ा भाव है। तो सुबह-सुबह हम अपने परिवार में घर में घूम रहे थे, तो मैंने ये आपको तक पहुँचाई है, फ़ोटो दिखाई है। अब हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, तो गोवर्धन के पूजन के लिए तो सभी लोग बड़ी खुशियों के साथ मनाएँगे। और देखिए, ये देखिए, हमारे यहाँ पुराने घर में भी गोवर्धन बनाए गए हैं। ये देखिए, छोटे वाले, हमसे छोटे वाले की बहू ये बना रही। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये देखिए, बड़े भाव से पूजन हो रहा है, जिसमें मिठाई, खीर का भोग लगाया जाता है बड़े भाव से। तो आप लोगों के यहाँ भी मनाए जाते हैं। अब ये जितने दिन रुकेंगे उतने दिन नए भोग की यहाँ पर तैयारी होगी। इसलिए अब ये क्यों मनाया गया था? ये इसलिए मनाया गया था कि भगवान कन्हैया ने कही कि इंद्र का काम ही पानी बरसाना है, तो वो अपना कर्म कर रहा है। तो हमें गोवर्धन पे हरी-भरी फसल मिलती, तो क्यों ना हो इनका पूजन करवाएँ। तो भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों के सहित गोवर्धन भगवान का पूजन कराया है और जिसके प्रकोप से इंद्र ने घोर बारिश की थी। ये तो कहानी आप सभी को मालूम है। उसी से संबंधित ये हम लोग गोबर के ये गोधन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम अन्नकूट यानी नए जो हमारी फसल आती है, उसके अनाज से भोग बना करके खिलाते हैं। तो आप भी खिलाते होंगे। तो देखिए, ये गोवर्धन होगा। इसके बाद में सुबह भाई दूज होगी, फिर भाई बहन का एक दूसरे में का प्रेम बंधन होगा, तिलक बंधन होगा। तो आप लोगों को दिखा रही है, अलियापुर में हम अपनी छत पर खड़े हुए हैं पुराने वाले से। ये देखिए, ये मेरे घर परिवार की मकान है, ये हमारा ही परिवार है। तो आपको हमने अपने परिवार के भी दर्शन कराते जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं राधा रमन, अलियापुर। जय जय श्री राधे।